अखबार में या मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की चिंता सुशील मोदी जी नहीं करें। नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आज नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाए जाने की बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग के मसले पर भी जल्द से जल्द बात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर यह भी कहा कि कांग्रेस क्योंकि विधानसभा चुनाव में व्यस्त चल रही थी, जिस वजह से ये मसला फिलहाल के लिए टल गया। हालांकि नीतीश कुमार ने तो पहले ही ये बात कही थी, जिससे कि 2 अक्टूबर से राजघाट से चुनाव प्रचार भी शुरू होना था। चूंकि कांग्रेस व्यस्त थी, जिस वजह से इस मसले पर बात नहीं हो पाई, लेकिन अब सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात होना बेहद जरूरी है। और संजय झा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। क्या एजेंडा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी जो लास्ट मीटिंग जब हुई थी दिल्ली में, अब वहाँ उन्होंने आग्रह किया था कि जनवरी में सीट शेयरिंग फाइनल कर लीजिए। ये आग्रह जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखे तो उन्होंने कहा था कि जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल करके और काम पर हम लोग फील्ड में फिर चलें अपना अभियान को लेकर। तो वो एक एजेंडा होना चाहिए कि भाई जो सीट शेयरिंग वाला है वो जहाँ जहाँ करना है वहाँ तय करके काम शुरू हो जाना चाहिए। और क्या एजेंडा है, जब मीटिंग होगा तो उसी पे तय होगा। अभी जानकारी में हम लोग को नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के तरफ से बात कही है। बिहार में भी उन्होंने 12 सीट की बात कही है। पूरे देश में 300 से अधिक सीट की। देखिए, अखबार में या मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हो। आरजेडी से ही बात करके तय होगा और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात होगा। हाँ, लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या जब हम लोगों की बात होगी उसी में ये बात है। 16 सीटिंग सीट है, उस पर दावेदारी जेडीयू की बनेगी ना? दावेदारी क्या है, सीटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? तो जो सीटिंग है वो सीटिंग है, उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है। 16 तो सीटिंग है ही ना भाई, लेकिन जब बात होगी उसका डिटेल में ये किया जाएगा। उसको लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी इस काम का शुरुआत की अपने पर्सनल लेवल पे और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के, आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके हैं, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया था, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि कोई ये पोस्ट या कोई चीज़। उनका एक ही चीज़ था कि सारे विपक्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और सक्सेसफुली किया गया। आगे कोई इस तरह का बात आता है तो उस समय इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हम लोग की जानकारी नहीं। लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि ब्लैकमेल करके कन्वेनर तो बन जाएंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन कन्वेनर का जो होता है मुंशी का पद होता है, फोन करना, मीटिंग के लिए कॉल करना। क्या सीट शेयरिंग पर टीएमसी से बात करेंगे? उनकी 215 विधायक हैं और तो इंडिया गठबंधन की चिंता सुशील मोदी जी नहीं करें, किससे कैसे बात करेंगे और किस पोस्ट का क्या महत्व है। जॉर्ज साहब थे एनडीए में कन्वीनर, तो मुंशी का पद था क्या? जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी की सरकार में एनडीए के कन्वीनर थे। तो इस तरह के बात पे आप क्या रिस्पॉन्ड कीजिए। और इंडिया गठबंधन कैसे चलना है उस पर छोड़ दें, वो अपना तय करेगा क्या कोर्स, कैसे सीट की बात हो। पहले लगता था कि एक साथ बैठ ही नहीं सकते, एक साथ चल रहा है ना गठबंधन, और सीट शेयरिंग भी कर लेगा, चिंता मत कीजिए। ईडी रेट बढ़ गया है इस समय लगातार। टीएमसी की तरफ से नीतीश कुमार पर सहमति नहीं है। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, पब्लिकली भी, मीडिया में भी, और जब मीटिंग भी हुई, चाहे कांग्रेस के यहाँ मीटिंग हुई हो, चाहे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड उसमें रहा, लेकिन सब लोग एक मंच पर आकर के 2024 का चुनाव लड़े, वहाँ भी कहा। इसलिए आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, कौन किस चीज़ का विरोध कर रहा है, वो वही लोग बता सकते हैं।
जो मुख्यमंत्री जी की चाहत थी वो एक काम तो उन्होंने कर दिया। अब दूसरी चाहत है कि मैक्सिमम सीट पर 1 to 1 लड़ाई, इसलिए सीट शेयरिंग जरूरी है। और उनकी इच्छा होती तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था, हम लोग डिले हो गए इसमें। वो तो चाहते थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग हो जाए और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से कैंपेन भी शुरू कर दें। उनकी इच्छा तो वहाँ तक थी, उन्होंने कहा अपनी इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन उसमें डिले हुआ। फिर 3 राज्य का चुनाव था तो कांग्रेस उसमें बिजी थी। लेकिन उनकी यही इच्छा है जो लास्ट मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने इंडिया में कहा कि भाई कम से कम जनवरी तक फाइनल करके चलिए, और उसी पर अभी सारा ध्यान रहेगा, सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। ईडी की दबिश लगातार जारी है। अब चुनाव आएगा तो होगा ही दबिश। लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, मीडिया वाले पर भी हमला हुआ है। मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसलिए कमेंट को मैंने देखा नहीं। लेकिन ईडी का रेट तो बढ़ा है। स्वाभाविक है, अभी तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा वो बढ़ेगा, अभी देखिए दिखाई पड़ेगा। देखिए मैं अच्छा आपने कि दरभंगा एम्स को लेकर के भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया है। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है, नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे देंगे। ये नहीं कि वो काम आपने भारत सरकार को करना है। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, तो उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं, वो पत्र उन्होंने लिखा है। और हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं, अगर उस रास्ते कोई बात बन जाती है, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। उस पर वो काम कर रहे हैं, उसमें जो पैसा बिहार सरकार का हिस्से देना है वो देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, वो सारा काम बिहार सरकार। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय झा ने तो वैसे बताया है कि कैसे सीट शेयरिंग के मसले को लेकर जल्द बात होनी चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला किया है, जहां पर उन्होंने बीजेपी के कन्वेनर पद को चपरासी और मुंशी के पद से तुलना कर दी है। अब तो देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी क्या कुछ कहती है और बीजेपी के तरफ से इसको लेकर क्या कुछ बयान सामने आता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।